अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में कल बताया था कि आप सिंधी भैरवी में और दरबारी में कैसे फ़र्क रख सकते हैं और उसकी क्या तरतीब है। कोमल तीवर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें चंद दोस्तों ने कमेंट किया कि उस्ताद जी, सिंधी भैरवी और केयरवानी के सुर सेम हैं। तो मैं उनको शाबाश कहूँगा और बहुत खुश हुआ मैं कि आप इतने गौर से उस पर स्टडी करते हैं, तो आपके अंदर ये सवाल उठा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खुफिया बात बताता चलूँ जो ज़्यादातर लोग बताना पसंद नहीं करते, और अगर कोई पसंद करता भी है तो इत्तफाकन पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को ना। तो अब आपने गौर करना है इस बात पे कि असल नाम सिंधी भैरवी का केयरवानी ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इलाका वाइज इसका जो चलन है वो तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसा कि अब इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे 8 मात्रे में कहरवा ताल तबले का है, तो अगर यही कहरवा हम यहाँ पंजाब में प्ले करते हैं तो उसका कोई उसे क्या कहते हैं, टेक्निक, उसका वजूद अलग होता है। अगर उसे ही हम ले जाते हैं वेस्टर्न स्टाइल में तो उसका वो चलन और हो जाता है। अगर उसी कहरवे को हम सिंधी स्टाइल में प्ले करते हैं तो उसका अंदाज और हो जाता है। जबकि वो कहलाएगा कहरवा, उसका वजूद रहेगा 8 मात्रे, और बिल्कुल उसी तरह ये सिंधी भैरवी और केयरवानी ये भी एक ऐसा ही मरहला है कि इसमें थोड़ा बहुत चलन का और इसके सुरों को इस्तेमाल करने की थोड़ी सी तरतीब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही राग है। इसे इसके असल नाम से जो पुकारा जाता है वो है केयरवानी, और इसका इलाका वाइज जो नाम है वो है सिंधी भैरवी। अब गौर करें, जैसे कि मैंने कहरवे की बात की, अब हम कहरवा अगर प्ले करते हैं वेस्टर्न स्टाइल में तो वो कुछ यूं हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इसे हम ले जाते हैं पंजाब में तो ये पंजाब में कैसे इस्तेमाल होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा पंजाब का कहरवा हो गया। तो अगर यही हम सिंध में ले जाते हैं तो यही कहरवा 8 मात्रे का, गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसका थोड़ा बायां बुलाने में, और एक इसकी मुतारफ जो इसको करवाती है वो इसकी एक छोटी सी तिहाई है। तो ये मैंने मिसाल आपको इस वजह से दी व्यूअर्स, ताकि वो आपके माइंड में जो सवाल है वो क्लियर हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए इस बात का कि ये जो फ़र्क है केयरवानी में और सिंधी भैरवी में ये क्या है। अब आपने गौर करना है कि मैं आपको केयरवानी के सुर और सिंधी भैरवी के सुर आज ये दोनों के बारे में लेसन दूंगा। आपने गौर करना है ये एक ही राग है, और इसके चलन में जो फ़र्क आता है वो क्या फ़र्क आता है। और आज मैंने आपको बिलखसूस ये बताना है कि आपने इसमें ताने कैसे ऐड करनी है। ये तानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और इस पे जचती भी बहुत ज़्यादा है ताने। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक
बाआसानी पहुंच सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अब गौर कीजिएगा जी, सुर ये एक नी ने दरबारी से केरवानी बना दिया, जैसा कि सारे गा मा पा दा नी सा सा दा नी पा गा मा रे नी सा रे धा नी रे सा धा नी पा मा पा दा धा नी रे पा मा मा रे रे धा नी रे सा रे गा मा पा गा मा रे गा रे सा रे नी सा रे धा नी मा पा दा नी सा। तो ये दरबारी का चलन है। अब गौर करें जी, दरबारी में ये निखाद यूज होता है, ठीक है, जो कोमल है। अब सारे गा मा पा दा नी सा गा मा सा नी पानी रे मा पा दा पा मा रे पानी रे। आपने गौर करना है, पानी रे मा पा दा पा, पानी रे मा पा दा पा मा रे पानी रे ला 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 पानी रे मा पा दा पा रे सा गा पा सा रे। तो ये केरवानी के सुर हैं जी, हैं वो वही सिंधी भैरवी के ही कोमल तीवर सारा आना जाना वही इसका यूज हो रहा है। अब यही सुर हैं, तो आपने देखना है सागा पा सा नी पा सा नी पा गा पा नी सा। अब इसे मैं उस स्टाइल में देखूंगा, सिंधी भैरवी। ये चलन सिंधी भैरवी का हो गया, ठीक है। ये केरवानी भी यही है और सिंधी भैरवी भी यही है, बस थोड़ा सा मिजाज में फर्क आएगा, 100 में से 10 से 15% तक, ठीक है। तो वो भी आपको बता रहा हूं, साथ ही गौर कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि वाजिया जो मैं सुर लगा रहा हूं वो बिल्कुल वही है, सिंधी भैरवी के भी वही हैं, केरवानी के भी वही हैं, लेकिन आलाप करने में आपको फर्क भी नजर जरूर आ रहा होगा। जैसे अब ये केरवानी, जिसे केरवानी कहते हैं, अब तुम तो अब तुम दूर जाके
ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, गौर कीजिए। तो ये इसे हम केरवानी के नाम से बुला सकते हैं। अब गौर करें जी, सुर वही है, कोमल तीवर भी वही है, तो अब इसमें फर्क क्या आ रहा है? अब इसकी चंद मखसूस ऐसी जगहें हैं जो हमने अमल में जरूर लानी है अगर इसको हमने सिंधी भैरवी लोगों से मनवाना है। तो गौर करें, तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैं इसकी खोज में अब उन सुरों की जानिब बढ़ रहा हूं जो आपके नॉलेज में बहुत ही ज्यादा इजाफा करेंगे। गौर कीजिए, ये आपने इन सुरों को बड़े गौर से देख लेना है। गौर कीजिएगा, अब इसमें एक और मोड़ आ जाता है, इसे आप बेडार भी कह सकते हैं, बहुत मजे का बेडार लगेगा। ये आपके पास एक खुला मैदान है, आपने इस पे जी भर के अपने ख्यालात जाहिर करने हैं। आपने इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि इधर जाऊंगा तो कुछ और बन जाएगा, इधर जाऊंगा तो कुछ और बन जाएगा। राग की शक्ल आपने देख ली, बाद में अपने ख्यालात आप जाहिर कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं, और आपने अपने खूब ख्यालात हमारे साथ शेयर करने हैं, ठीक है? गौर कीजिए, अब ये तान जाऊंगा एक आपने देखना है रो रो रो
ये रो 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 ये जो नोटेशन बता रहा हूं आपको, ये इस वजह से इतनी मेहनत करके और इतनी काविश करके बता रहा हूं ताकि आपका आईना खुल जाए, आपका बहर खुल जाए, आपकी हिचकिचाहट जो है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। आप जब राग को शुरू करें तो आपको उसके ऐसे ऐसे एंगल याद हों, ऐसी ऐसी जगहें याद हों कि आप उस पर जी भर के काम कर सकें और आपका जो रूह है वो ज्यादा से ज्यादा माने इस बात को कि मेहनत की जाए। गौर करें, जय दया असा तो निखड़े मेहंदी रूप दिखावे फिकड़े सुर्खी दे रंग बिखरे बिखरे बिखरिया कजल दिया धारा वे सावन मुहारा। अब ये आपने इसकी जब तान लेनी है तो कोशिश करके मध्यम को माइनस कर लेना है ताकि जरा घमक में थोड़ा सा ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ये आपको स्लोली बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अब आपने एक और इसके एंगल पे गौर कर लेना है। सावल सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा लेसन। मैंने आपको बताया कि राग केरवानी में और सिंधी भैरवी में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा इसमें अदायगी का फर्क है और वो फर्क भी मैंने आपके सामने रख दिया। आपने इस पे गौर करना है, इस पे मेहनत करनी है, रियाजत करनी है और कमेंट में मुझे जरूर बताना है
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिल में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट में जी भर के बातें कीजिए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।